अपने क्षेत्र में पंचायत सदस्य बनने के बाद से उन्होंने विकास के मामले में जबरदस्त काम किया है। एनटीवी टाइम न्यूज से साक्षात्कार में भाजपा नेता राथन महराज ने कहा कि मई 2007 एक पथराव करने वाला था जब अमरनाथ यात्रा लैंड रो के खिलाफ आंदोलन हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं उस समय बहुत छोटा था और मुझे नहीं पता था कि मैं पथराव क्यों कर रहा हूं। मैं गुमराह था और यह समझने के लिए बहुत छोटा था कि मैं क्या कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय सेना द्वारा परामर्श दिया गया था जिसके लिए वह अपने जीवन को बदलने के लिए बहुत आभारी है। बाद में उन्होंने पंचायत चुनाव लड़ा जिसे उन्होंने अंततः जीत लिया और क्षेत्र में सरपंच बन गए। उन्होंने कश्मीर के युवाओं से हिंसा से दूर रहने और मुख्यधारा में आने का आग्रह किया क्योंकि भाजपा सरकार ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो युवाओं पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार चाहती है कि युवा मुख्यधारा में आए और उनका खुले तौर पर स्वागत किया जाएगा। उन्होंने पीडीपी नेका नेताओं को राजनीति करने और युवाओं को पीड़ित करने के लिए फटकार लगाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के जो युवाओं को पेन की जगह बंदूकें लेने के लिए मजबूर करती है और मोदी सरकार ने युवाओं को सुव्यवस्थित किया है और अब आप बंदूक के बजाय युवाओं को अपने हाथों में कलम दे सकते हैं। पथराव अब अतीत की बात है और इन सब के लिए मोदी सरकार के लिए धन्यवाद है और भारतीय सेना की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पथराव सिर्फ एक नाटक था और कुछ नहीं और उसकी कश्मीरी युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। मंदिरों में दान पेटियों पर हाल ही में सरकार द्वारा प्रतिबंध पर महराज ने कहा कि यह सरकार द्वारा लिया गया अच्छा निर्णय है क्योंकि इस फंड का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए कुछ विशेष रूप से राष्ट्र सम्मेलन के लिए किया गया था। इस फैसले का कश्मीर में सभी के द्वारा स्वागत किया जा रहा है और केवल कुछ राजनेता ही है जो इस फैसले से खुश नहीं है। जब से बीजेपी ने काउंटर पर कब्जा कर लिया है तब से कश्मीर में जबरदस्त विकास हुआ है। अगर यह बदलाव नहीं है तो क्या है? महराज ने लोगों से आने वाले चुनाव में भाजपा को वोट देने की अपील की। अगर देखा जाए, जब मैं स्टूडेंट पेल्टर था, तब मैं टीन एज का था, तब इंसान को ये पता नहीं होता कि आगे मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जिन पे पत्थर मार रहा हूँ वो कौन है और जो मैं मार रहा हूँ मैं क्यों मार रहा हूँ। उसके पीछे एक बड़ी साजिश होती थी। एक जो यहाँ के कश्मीर के नौजवानों को उसमें धकेला जाता था। ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल गेम थी। जब भी इंसान को ये समझ आता, मैंने कल भी लाल चौक में एक इंटरव्यू में कहा कि मेरी ज़िंदगी का बदलने में सबसे बड़ा रोल अगर है तो इंडियन आर्मी का है, क्योंकि उन्होंने मुझे सही रास्ते पे ला खड़ा कर दिया। कि उन्होंने बताया कि एक पत्थरबाज का मोटिव कुछ नहीं होता है, उसका फ्यूचर कुछ नहीं होता है। अगर आप सही यही चीज़ें, अगर आप यही एनर्जी आप लोगों की खिदमत में करोगे, यूथ को एंगेज करने में करोगे, यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ ले जाओगे, यूथ को ड्रग से दूर रखोगे, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़िंदगी में चेंज आने लगी और मैंने देखा कि ये सब कुछ ड्रामा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये एक दूसरे से लड़वाते सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। इसमें बड़ी सियासत पीछे चल रही है। तो इन चीज़ों को मैंने फिर नोटिस किया। जब भी एज बढ़ती बढ़ती जाती है तो इंसान सही राह और गलत का फैसला करने लगता है। तो यही चीज़ मुझे उसमें मैं ये बोलूँगा कि अगर मैं स्टूडेंट पेंटर से रोल मॉडल हूँ आज पंचायत का, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ है तो इंडियन आर्मी का है और इंडियन आर्मी के अफसर। चेंज करने के लिए इंसान को सही राह दिखाने वाला होना चाहिए और जो सही रास्ते पे ले जाने वाला होना चाहिए। मैंने देखा कि अगर मुझे कुछ करना है, कुछ अच्छा बनने की कोशिश करना है, तो मुझे लोगों की खिदमत करनी है, मुझे यूथ के लिए कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो तभी मैंने डेवलपमेंट का जो मैंने मिशन डेवलपमेंट लिया हाथ में, मैंने वही चीज़ें आगे आगे करने की कोशिश की और आज मैं सक्सेसफुल हुआ। अगर 100% नहीं हो तो 70% में आज सक्सेसफुल हूँ। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बीजेपी एक वाहिद पार्टी है जो गरीब इंसान को पीएम बना से। अगर आप देखोगे हमारे प्राइम मिनिस्टर एक चाय वाला, एक सरपंच, आज हिंदुस्तान का पावरफुल प्राइम मिनिस्टर एक गरीब घराने से है। तो यही चीजें बीजेपी, यही डिफरेंस है और पार्टियों में और बीजेपी में। मैंने देखा कि बीजेपी एक वाहिद पार्टी है जो डेवलपमेंट चाहती है, जो लोगों को जो गरीब लोगों को साथ लेकर चलती है, जो गरीब के खाते में आज अगर देखे जाएगा 2000 पीएम किसान या 1000 रुपया किसी बुजुर्ग के खाते में, या आप देखो गोल्डन कार्ड, इलाज के लिए आज पैसे
किसी गरीब को ज़मीन नहीं बेचनी पड़ती है, किसी को अपना सोना नहीं बेचना पड़ता, 5 लाख का कार्ड है, फ्री इलाज होता है उससे। तो बहुत सारे उन्होंने मिशन डेवलपमेंट के लिए मैंने देखा कि सबसे बड़ी पार्टी मुझे लगी जो मेरा काज है कि मैं लोगों की खिदमत करूं, उसमें मुझे लगा कि बीजेपी वाहिद एक पार्टी है जो एक नौजवान को एक लीडर बना सकती है और अच्छे रास्ते पे ला सकती है। आज़ादी मिली। अब रही डेवलपमेंट की बात, ये 70 सालों का गंद है। आप देखो आए दिन आज करप्शन पे रेड्स हो रही है, ये चेंज नहीं है तो और क्या है। आप देखो पंचायत इलेक्शन आज तक करने नहीं देते थे, आज आपके गांव में हर जगह एमएलएज है, सरपंच के रूप में डीडीसीज है, बीडीसीज है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट होती है। एक गांव में एक ट्रांसफार्म होता था, तो जब से पंचायत आया, मैं अपनी पंचायत की बात करूंगा, मैंने 10 लगाए, इलेक्ट्रिक पोल चेंज किया, रोड चेंज किया, पानी। तो ये चीजें 370 के बाद। अब रही अनएम्प्लॉयमेंट की बात, अभी यहाँ पे हमें 70 सालों का बीजेपी को गंद ठीक करना पड़ा, यहाँ करप्ट अफसरों को ठीक करना पड़ा, यहाँ जो खानदानी सियासत में आप देखो टनलें बन रही है, रोड्स बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। लेकिन पहले वो चीजें, पहले ग्राउंड क्लियर करना है, पहले उन लोगों को यहाँ से भगाना है जो यहाँ डेवलपमेंट नहीं चाहते, जिन्होंने यहाँ हमेशा एक यूथ के हाथ में पेन के जगह गन दिया है, उसके बैग की, उसको बैग, स्कूल के बैग की जगह उस एमएलए भी बन सकता हूं, अब मैं मिनिस्टर भी बन सकता हूं, अब मैं प्राइम मिनिस्टर। ये सोच हमने दी बीजेपी ने, उन्हें खुली आजादी दी। स्टूडेंट पेंटिंग में मतलब वैसे जो मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। हम चाहते हैं यही कि एक मिलिटेंट गन छोड़कर आ जाए मेन स्ट्रीम में, उसके लिए हिंदुस्तान ने रास्ते खुले रखे, यहाँ की गवर्नमेंट ने रास्ते खुले रखे। हमारा मिशन यही है कि हम चाहते हैं यहाँ अमन हो जाए, यहाँ स्टूडेंट पेंटिंग ना हो जाए। जिनकी गलती हो गई भी है, हम उनको गले लगाना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ अमन आ जाए, यहाँ पे अब कोई ऐसा बंदा ना रहे जो पथराव में मर जाए, जिनकी आंखें चली जाए, जो पॉलिटिशियन का शिकार बन जाए। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि ये आपस में जो हिंदुस्तान हमेशा पिट रहे थे, इन चीजों को हमें मद्देनजर रखना है कि आज तक गन ने बर्बादी की। हमारे माओ एक नया कश्मीर का दौर आएगा। क्यों? आज देखिए, आज गरीब का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, आईएएस कर रहा है, और आज के दौर में आप देखो कंपटीशन हो रहा है, हमारी बच्चियां टॉपर आ रही है। तो ये चीजें हैं, आप उनकी देखभाल। जब ये हुकूमत में होते हैं तब ये कट्टर हिंदुस्तानी होते, देशभक्त होते हैं। जब ये अपोजिशन में आते तब ये हिंदुस्तान के खिलाफ होते। अब इनके पास कोई मुद्दा रहा ही नहीं वोट लेने का, अब इनके पास एक ही चीज है, बस यही मैं लोगों से कहना चाहता हूं। अब सोचो, इनके पास अब कुछ रहा ही नहीं है, ना इन्होंने डेवलपमेंट की, इन्होंने हमेशा कश्मीरियों को बर्बाद किया। ये वही फारूक अब्दुल्ला जो बोला था, जिस घर में मिलिटेंट होगा उसको बम से उड़ा दो और पाकिस्तान पे बमबारी करो। आज कैसे बात करेंगे? ये हमें किसी बात नहीं करनी, हमें बात करनी है तो अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो हमें गले लगाना चाहता है, जो कश्मीरियों को गले लगा, जो ये वही हिंदुस्तान है जिसने हमेशा हमें डेवलपमेंट की ओर लिया। हमें फ्यूचर, हमारा फ्यूचर अगर है तो हिंदुस्तान में। ये खाली इन पार्टियों का यही है कि इनसे छीना गया इनकी कुर्सी, और ये कुर्सी के लिए अब लड़ रहे हैं। देखिए, मैं उस इफराज जान से कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा मुझे उस पर गुस्सा है। अरे यार, आप एक बच्ची हो, आप एक लड़की हो, आपको ये आगे लाते, आप मुझे बोलिए, वो बोल रही है कि यहाँ पे गलत हुआ कि इन्होंने उमाजनी ऐसे तुम डोनेशन इस करान उमाजनी ऐसे तुम उमाज के, तो बात क्यों नहीं करेंगे? वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी चल रही थी, ये वो खजाना लूट कर अपने घरों में भर रहे थे। आज जो होगा आप देखें, मैंने कमेंट्स पढ़े, उस पे सारे लोग उस पे खुश है कि ये अच्छी बात हुई। यहाँ पे लूट खसूट, यहाँ के हमारे जो ये अस्तान है, उनके लिए हमें उनको सियासत पे इस्तेमाल किया गया था। उनके जो वहां पे आते थे, जो लोग वहां पे नियाज डालते थे, ये उनको भी लूट कर ले जाते थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जोलियां भरते थे, मिनिस्टर अपने घर को भरते थे। तो ये अच्छी स्टेप है, और मैं यही चाहता हूं यहाँ ये चीजें ठीक हो जाएंगी, और आने वाले वक्त में नया कश्मीर का जो हमने उठाया है झंडा हाथ में, वो करके दिखाएंगे।